हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से आज के मंगल लक्ष्मी के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि अभी तक के एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और कार्तिक दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी जिया कार्तिक को लक्ष्मी के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काने लगती है और कार्तिक जिया को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसकी एक भी बात नहीं मानती है और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और तभी जैसे ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है, तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में मंगल, आदित्य और उसकी पूरी फैमिली को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और सौम्या भी वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि कल वाले एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला था, क्योंकि सौम्या का मैसेज ईशाना ने डिलीट कर दिया था और इसी बात को लेकर सौम्या घर में बवाल कर रही थी और तभी वहाँ पर मंगल ईशाना को लेकर आ जाती है और फिर वह आदित्य के आगे ईशाना को खड़ा कर देती है। तभी पीछे से सौम्या बोलती है कि देखो मंगल, तुम्हारी बेटी ईशाना आ गई है और इसने तुम्हारे फ़ोन में से वह सारा मैसेज डिलीट कर दिए हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता रही थी। और आदित्य ईशाना की ओर देख रहा होता है, तभी हमें ईशाना अपने पापा को देखकर डरने लगती है, लेकिन उसकी माँ मंगल उसको बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति देती है और बोलती है कि बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे पिताजी हैं और उनके आगे तुम सच बोलो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मंगल की यह बात पीछे सौम्या सुन रही होती है, तभी वह बोलती है कि देख लो आदित्य, इस मंगल ने ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रखे हैं जो आज ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे ही मंगल की यह बात सुनती है, तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और तुरंत फिर जवाब देते हुए सौम्या को बोलती है कि सौम्या जी, तुम जो बोल रही हो वह बातें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलती हो और मैं अपनी बेटी ईशाना को बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। तभी वह अपने पापा आदित्य को सच बता देती है, लेकिन सौम्या मंगल की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और फिर वह आदित्य को फिर से भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन तुम बोलती है कि तुम अपनी बेटी से पूछो कि यह मैसेज इसने क्यों डिलीट किया है। तभी मंगल फिर ईशाना के आगे आगे कर देती है और बोलती है कि बेटा, जो तुम अपने पापा के पास जाओ और उन्हें ये सब चीज़ें बताओ। और जैसे ही ईशाना अपने पापा के आगे खड़ी होती है, तो पापा को देखकर उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और फिर डरते हुए वह अपने पापा से बोलती है कि पापा, वह मैसेज मैंने गलती से डिलीट कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से के बाद हम सारे परिवार वाले एक साथ बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमने इतने टाइम बाद हमें ऐसा टाइम मिला है। मैं नहीं चाहती थी कि आप कोई ये सब चीज़ें देखकर हमसे दूर जाओ, इसलिए मैंने यह सब किया। और जैसे ही आदित्य अपनी बच्ची ईशाना की बात सुनता है, तो वह भी थोड़ा-सा पिघल जाता है और वह बोलता है कि बेटा, कोई बात नहीं, गलती तुमसे हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने थोड़ी बहुत जो गलती की है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुमने मेरे आगे अपनी गलती को कन्फेस किया है और अपनी गलती तुमने मान ली है। फिर आदित्य ईशाना को माफ़ कर देता है और यह देखकर ईशाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वह फिर बोलती है कि पापा, आप मुझसे अभी भी नाराज़ लग रहे हो, जैसे मैं अभी आपको गुस्से में देख रही हूँ। लेकिन तभी हमारा आदित्य बोलता है कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमसे यह गलती हुई है और जो तुमने गलती की है, उसकी माफ़ी भी मिल सकती है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। यह बात सुनकर मंगल और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य अपनी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन यह बात सच है कि सौम्या जो खड़ी होती है, उसको यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मन में सोचती है कि मुझे तो लग रहा था कि आदित्य इसको आज बहुत ज़्यादा डाँटने वाला है और अपनी इस गलती की सज़ा ज़रूर देने वाला है। लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा ही हो गया है। यहाँ तो अपनी बच्ची से प्यार दिखाया जा रहा है। तभी फिर मंगल बोलती है कि देखो बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम इतनी चिंता मत करो। तभी वह शांत हो जाती है और फिर वह शो में आंटी के पास चली जाती है और बोलती है कि आंटी, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और यह मैंने जो मैसेज डिलीट किया है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। लेकिन वह सॉरी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और सौम्या एकदम अलग तरीके से रिएक्ट करती है और गुस्से में ईशाना को बोलती है कि तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँगी। और जैसे ही वह यह बात बोलती है, तो आदित्य एकदम गुस्से में हो जाता है और सौम्या से बोलता है कि हे सौम्या, तुम कैसी रिएक्ट कर रही हो? जब वह लड़की तुमसे सॉरी माँग रही है, तो तुमने उसे माफ़ क्यों नहीं किया? और जैसे ही आदित्य की बात सौम्या सुनती है, तो उसको भी एकदम डर लग जाता है कि अभी आदित्य उसके ऊपर गुस्सा ना करे और फिर वह बोलती है कि ठीक है, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और तभी मंगल बोलती है कि बेटा, अब चलो, रात हो गई है, तुम सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारे स्कूल की ट्रिप
पर भी जाना है तुम्हें। फिर ईशाना वहाँ से चली जाती है और जैसे ही सभी परिवार वाले अपने रूम में गुड नाइट बोलकर एक दूसरे को जाने को होते हैं, तभी सौम्या वहाँ फिर से बवाल उठा देती है और बोलती है कि बस गुड नाइट बोलकर यह सब अपने कमरे में जा रहे हो, बस यही काम था कि यहाँ पर आज इतना ही बड़ा सीन यहाँ पर हो गया है, लेकिन आप सभी ने तो इसको तो ऐसे नकार दिया है जैसे कोई बात ही नहीं हुई है और इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। आदित्य, तुम्हें तो मैंने अपनी बेटी की गलती को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया है जैसे कि कुछ बात ही नहीं हुई थी। लेकिन तभी आदित्य जैसे ही सुनता है तो वह बोलता है कि सौम्या, तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो। तभी उसकी माँ भी बोलती है कि सौम्या, तुम हर बात को बड़ा चढ़ाकर क्यों बोलती हो और हर टाइम तुम घर में कलेश करने की क्यों सोचती हो। लेकिन सौम्या शांत होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही होती है और वह फिर आदित्य को फिर से उसकी परवरिश के ऊपर बोलती है कि तुमने अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रखी है। आदित्य की उनकी गलतियों को तुमसे ऐसे ही माफ़ कर दिया। तभी आदित्य बोलता है कि तुम क्या चाहती हो सौम्या, कि मैं अपने बच्चों को मारूं पीटूं, तब जाकर तुम्हें लगेगा कि उन्होंने गलती की है। गलतियों के लिए समझाया भी जा सकता है और उनके लिए उनको माफ़ी भी दी जा सकती है सौम्या। और फिर बच्चों को वैसे भी मार पीट के अलावा प्यार से भी समझाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने खुद आकर मुझसे सॉरी बोली है सौम्या। और तुम कैसे कह सकती हो कि हमारी परवरिश में दिक्कत है। मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं मंगल को भी जानता हूँ कि मंगल ने उन दोनों को बहुत अच्छे से परवरिश दी है। तुम कैसे कह सकती हो कि हमारी परवरिश बेकार है। और जैसे ही यह बात मंगल सुनती है और वह आदित्य दोनों की बात सुन रहे होते हैं, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगती है और वह यह देखकर कि सौम्या फिर यह देखकर कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलने लगती है कि लेकिन आदित्य फिर उसको चलाते हुए बोलता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो सौम्या, मैंने तुमको समझा दिया ना, अब तुम अपनी बकवास बंद करो सौम्या, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी चीज़। और यह बात सुनकर फिर सौम्या एकदम से शांत हो जाती है और वह तभी एकदम से आदित्य की माँ बोलती है कि आदित्य, तुम्हें याद है ना, जब तुम पहले मंगल पर ऐसे ही चिल्लाया करते थे तो मंगल तुम्हारी बातें चुपचाप सुनकर रह जाती थी। क्योंकि घर के अंदर एक बंदा अगर गर्म है तो दूसरे बंदे को शांति रखनी चाहिए, तभी ताकि घर में कलेश को बढ़ावा ना मिले। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं जिनको यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, क्योंकि उनकी माँ सीधा इशारा सौम्या की तरफ कर रही होती है, क्योंकि सौम्या ही है जो पूरे घर में नाश की जड़ है। वह हर टाइम पर घर में कलेश करने पर लगी रहती है, क्योंकि वह चाहती है कि वह उसकी माँ और मंगल को उससे अलग कर दे। तभी हमें आदित्य को दिखाया जाता है और आदित्य अपनी पुरानी चीज़ें सोचने लगता है और वह मंगल को कैसे टोंट मारा करता था और वह उसको कैसे गुस्से में बात करता था, उसको वो सारी बातें याद आने लगती है। और मंगल भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी और वह शांति से उसको सुन लेती थी। तो यह सोचकर सॉरी आदित्य बोलता है कि मंगल, मुझे माफ़ कर दो और वह थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी हमारा यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।